पाने की। चट्टी है कांग्रेस, झुट्टी है कांग्रेस, लुच्ची है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। राहुल गांधी से पूछिए, कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? मोहब्बत की दुकान खोलोगे, कहां लेके जाओगे? मुसलमान के यहाँ? जूता मारना चाहिए मुसलमानों को। मोहब्बत की दुकान लेके मुसलमान के यहाँ, फला की दुकान लेके मुसलमान के यहाँ, वोट मांगने मुसलमान के आगे जाके अपने यहाँ मांगने ब्राह्मण के यहाँ। विपक्ष इस देश को मिटाना चाहता है। विपक्ष बिल्कुल नामर्द के रोल में, कोई रोल ही नहीं इस देश में। जितनी घटना इस देश में घट रही है सिर्फ विपक्ष की वजह से घट रही है। जितने मुसलमान मारे जा रहे हैं इसी विपक्ष की वजह से मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, पूरे दिल्ली में आप हंगामा कर देते हैं। आज दानिश अली के साथ हुआ, कांग्रेस धरने पर बैठेगी कल। पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने में अखिलेश भी शामिल है, तेजस्वी भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, राहुल गांधी भी शामिल है, और क्या कहते हैं नीतीश कुमार भी शामिल है, शरद पवार भी शामिल है, जितने नेता सब शामिल है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेचर में। अरे भाई, नेचर में है तो किसी के नेचर में देश जलाना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी को मार देना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी क्या कहते हैं मकान में आग लगा देना है तो छोड़ दोगे क्या? रोएंगे, मुसलमान के मुकद्दर में रोना। अभी पहले मुसलमान रोएगा, उसके बाद यादव रोएगा, उसके बाद गुजर रोएगा, उसके बाद दलित तो रोने लायक भी न बचेगा। आदमी पूरा हो चुका। तो क्या मोदी जी कार्रवाई करेंगे अपने नेता पर? यही तो प्रतीक्षा करनी है, यही तो उम्मीद करनी है। मोदी जी नहीं करेंगे तो उनको बाध्य किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। अरे भाई, नेचर में है तो किसी के नेचर में देश जलाना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी को मार देना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी क्या कहते हैं मकान में आग लगा देना है तो छोड़ दोगे क्या? उसी नेचर के खिलाफ तो कानून है ना। ये नेचर से नहीं चलता, ये कानून से चलता है देश। इसलिए विपक्ष के उन नेताओं से, मैंने अखिलेश यादव का भी बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा, ये ऐसी घटना तो पहले भी घटी भी, भाजपा तो है ही, जनता बताएगी। नहीं बताएगी अखिलेश यादव जी, जनता आपको जीरो पर आउट कर देगी। राहुल गांधी जी, कोई इंडिया भगवान भी आपके प्रचार में आ जाएंगे, आपने जीत रहे हो। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, 400 से ज्यादा सीटें आने वाली है, चाहे वो जैसे भी हो एनडीए को, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। न तो आप रोजी पर घेर सके, न रोटी पर घेर सके, न लॉ एंड ऑर्डर पर घेर सके, न कानून व्यवस्था पर घेर सके, न धार्मिक उन्माद फैलाने पर घेर सके, न घोटाले पर घेर सके। आपने सरकार को कहीं नहीं घेरा। हर जगह आप इनडायरेक्टली उनको वॉक ओवर दे रहे हो। आप हर जगह ये कह रहे हो, ये तो उनके नेचर में। अच्छा, उनके नेचर में है तो ऐसे नेचर को मिटाने का नेचर भी भारत के अंदर है। इसलिए पहले विपक्ष को मिटाया जाएगा। विपक्ष को चाहिए कल से गांधी जी की समाधि पर कोई सदन के अंदर न जाए, सब समाधि पर बैठा रहे तब तक, जब तक के कार्रवाई नहीं हो। ब्रिजभूषण पर कार्रवाई नहीं हुई, ब्रिजभूषण सदन के अंदर महिला बिल पर खड़ा हो रहा, चेहरा चमका रहा, और विपक्ष देखता जा रहा। महिला बिल पास कैसे हुआ, ये सवाल पैदा होता है। अच्छा, वोटिंग कितनी हुई आप लोग को पता है? सब लोग समर्थन में, सब लोग समर्थन में थे, तो सिर्फ 2 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब सवाल यह पैदा होता है कि जब कोटा विदिन कोटा तय नहीं हुआ, जब ओबीसी के बारे में कोटा तय नहीं हुआ, एससी के बारे में कोटा तय नहीं हुआ, एसटी का कोटा तय नहीं हुआ, फिर वोट आपने दिया क्यों? सवाल ये। इसलिए विपक्ष खुद इस देश को बर्बाद कर रहा है। विपक्ष इस देश को मिटाना चाहता है। विपक्ष बिल्कुल नामर्द के रोल में, कोई रोल ही नहीं इस देश में। जितनी घटना इस देश में घट रही है सिर्फ विपक्ष की वजह से घट रही है। जितने मुसलमान मारे जा रहे हैं इसी विपक्ष की वजह से मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, पूरे दिल्ली में आप हंगामा कर देते हैं। आज दानिश अली के साथ हुआ, कांग्रेस धरने पर बैठेगी कल। पूरे दिल्ली में लाखों लोग जमा होंगे। क्या काला कपड़ा पहनेगी कांग्रेस? नहीं पहनेगी। चट्टी है कांग्रेस, झुट्टी है कांग्रेस, लुच्ची है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 17 साल पहले सोनिया गांधी इस बिल को लाई थी। तब विपक्ष के नेताओं ने, तब शरद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, लालू यादव ने विरोध किया था। आज लालू किसी हैसियत में नहीं है, मुलायम इस दुनिया से चले गए, शरद इस दुनिया से चले गए। कांग्रेस हंसते हुए वोट डालती है। बेशर्मो, तुमने महिला आरक्षण बिल पर वोट दिया क्यों? ठीक है, वो पास हो जाता, कम से कम तुम वॉकआउट कर जाते, कम से कम तुम विरोध में वोट डालते। ये कहकर विरोध करते कि हम आरक्षण का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक कोटा तय नहीं होगा तब तक हम पास होने नहीं देंगे। ये कहना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने वोट डाल दिया। और अब बाहर आकर राहुल गांधी बेवकूफ बना रहे। मूर्खों का देश हो गया क्या भारत? तुमने वोट क्यों डाला? यह पहला सवाल है मेरा। मोहब्बत की दुकान खोल लें। बाहर आकर कह रहे हैं
ओबीसी का कोटा तो मार, मुझे तो इतना गुस्सा आता है, बेवकूफ बना रहा, तूने वोट क्यों डाला अंदर? पहले वॉकआउट कर तब बोल। अंदर वोट डाल दिया, बाहर राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, और आप जैसे मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं राहुल गांधी ओबीसी के समर्थन में आए। झूठा और मक्कार है राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं मक्कार। जो नेता, सिर्फ राहुल नहीं, जो नेता बाहर में बोल रहा है ओबीसी का कोटा होना चाहिए, मैं आरजेडी से भी पूछता हूं, लालू जी ने जीते जी जब तक सदन में थे विरोध था, आरजेडी के सांसदों ने वोट दिया कि नहीं दिया? अगर ना दिया होता तो दो सिर्फ विरोध में क्यों होता? दो कौन था? दो तो वही एमआईएम के होंगे, जब वो वैसे ही थे तो जलील थे, बस दो ही। तो भारत में डेमोक्रेसी को ये दो ही बचा रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए, बाकी सब वन साइड हो चुका है और 80-20 का खेल हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाने में अखिलेश भी शामिल है, तेजस्वी भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, राहुल गांधी भी शामिल है, और क्या कहते हैं नीतीश कुमार भी शामिल है, शरद पवार भी शामिल है, जितने नेता सब शामिल है। इसीलिए साउथ से इनकी नहीं बनती। तो अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, नफरत खत्म करें। कौन सी इंडिया? कैसा इंडिया? जीरो पर आउट होने वाले हैं, जीरो पर आउट होने वाले हैं। अच्छा बताइए, बीजेपी नेता गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा कुछ? राहुल गांधी से पूछिए, कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? मोहब्बत की दुकान खोलोगे, कहां लेके जाओगे? मुसलमान के यहां? जूता मारना चाहिए मुसलमानों को। मोहब्बत की दुकान लेके मुसलमान के यहां, फला की दुकान लेके मुसलमान के यहां, वोट मांगने मुसलमान के, आप जाके अपने यहां मांगना ब्राह्मण के यहां। प्रधानमंत्री तो ब्राह्मण बनाएगा, केंद्रीय मंत्री तो ब्राह्मण होंगे, सारे तेरे मंत्री पहले भी ब्राह्मण थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेके नरसिम्हा राव तक सब तो तूने ब्राह्मण बनाया, और वोट मांगने हमसे आ रहा। हमें तूने क्या दिया भाई? हमें तो तूने वो दिया कि अगर मैं खोल दूं जबान तो धरती में हिल जाएगी। तूने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। तू असल है हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का पोषक। कांग्रेस ने ही इस देश में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाली है, और आज 33% आरक्षण के बाद ब्राह्मण राष्ट्र अब हो चुका, ब्राह्मण राष्ट्र घोषित हो चुका। और ये जो फटर फटर कर रहा है ना, ये जो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये अछूत अगर ना बना दिए गए 10-15 वर्षों में तो देख लेना आप, ये अछूत बना दिए जाएंगे। अभी तो ये मुसलमान के वोट से, सिर्फ मुसलमान अपना वोट अलग कर रहे हैं, चारों खाने ये चित हो जाएंगे। ड्रामा बना दिया संसद को। कैसे लोग खड़े कैसे रह गए, लोग बैठे क्यों रह गए? चली रो रहे हैं टीवी पर। रो, मुसलमान के मुकद्दर में रोना। अभी पहले मुसलमान रोएगा, उसके बाद यादव रोएगा, उसके बाद गुजर रोएगा, उसके बाद दलित तो रोने लायक भी ना बचेगा। आदिवासी रोने लायक बचा क्या? आदिवासी रोने लायक बचा क्या? नंगा घुमा दिया, परेड करा दिया, 20 लोगों ने इज्जत लूट ली, पूरा कुंभा का कुंभा मार के खत्म कर दिया मणिपुर में। क्यों हुआ? क्या बिगाड़ लिया आपने? वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं हो पाया। बात को समझने की नेता कह रही है ठीक है, कार्रवाई सदन से हटा दिया गया है, जो चेतावनी दे दी गई। मायावती खुद कह रही हैं। यही कह रहा हूं, मायावती तो मर जाएंगी तब तक, लेकिन बाकी दलितों का क्या होगा? यहां संविधान का मसला है, यहां कानून का मसला है, लेकिन इस मसले को इन लोग भी हिंदू मुसलमान, ठीक है मियाँ को ने बोला, बाकी को नहीं बोला ना। मियाँ के बाद क्या होगा ये भी तो सोच ले भाई। मियाँ कोई नहीं जीतेगा 2024 में, उसके बाद क्या होगा? मनुस्मृति लागू हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? भाई बाद का भी तो सोच लो। भारत के दलितों, भारत के आदिवासियों, भारत के पिछड़ों, ये घटना छोटी घटना नहीं है। ये घटना देश के संविधान को जिस तरह से संसद के बाहर लोगों ने जलाया था, उसी तरह से एक निर्वाचित सांसद ने पन्ना पन्ना समझो फाड़ दिया, भारत के संविधान का अपमान कर दिया, बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, आपके हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। बन गया कि बनने वाला है? बन गया। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई रमेश बिधूरी पर, सदस्यता नहीं गई, अगर मुकदमा नहीं हुआ, जेल नहीं हुआ, तो आप समझ लो हो गया हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कहते किसको है? कहते किसको है? एक दिन में थोड़ा ना होता है, बहुत बड़ा देश है, एक एक पॉइंट होता है, और कई पॉइंट पे ये कर चुके हैं। जैसे 33% स्वर्ण महिला आरक्षण, ये भी हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम है। हिंदू राष्ट्र मीन्स ब्राह्मण राष्ट्र, मनुस्मृति पर आधारित, तो वही है और होगा। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन